हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांड्या। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी की अपील पर आज से सफाई के महाअभियान की शुरुआत हुई। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने राम नगरी को कई सौगात दी, साथ ही सफाई अभियान में शामिल होकर प्रदेश को सफाई का संदेश दिया। वहीं बीजेपी संगठन के मुखिया से लेकर सभी दिग्गज मंत्री और नेताओं ने भी झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। अयोध्या में प्रभु श्री राम के आने की खुशी में पूरे देश में जश्न का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के सभी मंदिरों को सजाया और संवारा जा रहा है। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने रामनगरी को कई सौगातें दी। महिलाओं के लिए पिंक ऑटो के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाई। घर में हो या गांव में, शहर में हो या किसी पाठशाला में या मंदिर में, देव मंदिरों में, हमें हर जगह खंड रामायण का पाठ, राम नाम संकीर्तन के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना। और 22 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रोग्राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा होगा, उस कार्यक्रम को लाइव देखना। जो लोग वहां पे ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, वे लोग वहां पे मौके पे आएंगे। जो उस दिन नहीं आ पा रहे हैं, वे लोग टेलीविजन से या देव मंदिर में लगे हुए स्क्रीन के माध्यम से इस दृश्य को देखें, उसका अवलोकन करें। अयोध्या को सौगात देने के बाद सीएम योगी प्रदेश में सफाई महाअभियान से भी जुड़े और लता मंगेशकर चौक पर झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के गुरु रविदास मंदिर में झाड़ू लगाकर महाअभियान के संकल्प को आगे बढ़ाया। जेपी नड्डा ने कहा कि पूरे देश में 22 जनवरी तक मंदिरों में साफ सफाई का काम बीजेपी करेगी। अपने अपने घरों में दीप ज्योति दीपमाला जलाएगा और राम ज्योति जलाकर राम की आराधना में हम अपने आप को समावेश करेंगे। आज इसी कार्यक्रम को मैंने यहाँ गुरु संत रविदास जी के ऐतिहासिक मंदिर से यहाँ से प्रारंभ किया और मुझे यहाँ स्वच्छता अभियान में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह अलीगढ़ के एक मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद स्वच्छता अभियान में शामिल होकर साफ सफाई की। इस दौरान धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाई। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर 14 से 22 जनवरी तक तीर्थ स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने चंद्रिका देवी मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया और खुद मंदिर में साफ सफाई कर कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी की अपील को बीजेपी ने सफाई को जन आंदोलन के रूप में ले लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हम सब लोग मिलकर स्वच्छता के प्रति जो उनका कमिटमेंट है उसे आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सपने साकार जैसा होना विषय है कि 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के मंदिर में अयोध्या में। उससे पहले आज से 14 तारीख से 22 तारीख तक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम सब लोग मिलकर एक स्वच्छता के जन आंदोलन के रूप में लगातार मठ मंदिरों की, अपने देव स्थानों की स्वच्छता अभियान चलाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ के निराला नगर के बालकेश्वर हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान में शामिल होकर श्रमदान किया। वहीं डिप्टी सीएम ने स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने गोवंश को चारा भी खिलाया। 22 जनवरी ऐतिहासिक तिथि है। 500 साल बाद रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। यह भी एक बहुत गौरवशाली क्षण है और स्वच्छता को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश का आह्वान किया है, मैं भी एक राम भक्त के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक नागरिक के नाते आज स्वच्छता के इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दक्षिणी मुखी हनुमान मंदिर पहुंचे। डिप्टी सीएम ने भगवान के दर्शन किए, मंदिर परिसर में श्रमदान किया और डिप्टी सीएम ने मंदिर में पोछा भी लगाया। डिप्टी सीएम पाठक ने कहा कि पीएम मोदी की अपील पर प्रदेश में सफाई का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के सभी कार्यकर्ता
जोर शोर से जुटे हुए हैं। हम प्रदेश की जनता से अपील करेंगे कि इस अभियान को कंटिन्यू बनाए रखें, लगातार चलाएं और अपने आसपास की सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में और घरों में भी स्वच्छता अभियान इसी प्रकार चला करके प्रदेश को स्वच्छता में नंबर 1 पर लाने के लिए काम करें। आगरा के तीर्थधाम बटेश्वर पहुंचे नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सफाई अभियान की शुरुआत की। कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सफाई अभियान चलाया। साथ ही भगवान भोले ब्रह्मलाल महाराज के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। सफाई अभियान में शामिल ए.के. शर्मा ने सभी राम भक्तों से प्रदेश में धार्मिक स्थलों की साफ सफाई अभियान में शामिल होने की अपील की। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रतापगढ़ में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। स्वतंत्र देव सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को साफ रखने की अपील की। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रदेश में साफ सफाई अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि 14 से लेकर 21 तक पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान चलना चाहिए। गांव में, गली में, मोहल्ले में, मंदिर परिसर में। और दीपावली के दिन, दीपावली 22 तारीख को, 22 जनवरी को घर घर में लोग दीपक जलाएं और दीपावली जैसा उत्सव मनाना है। उस दिन प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होना है, अपना विराजमान होंगे। यूपी के सीतापुर में पीएम मोदी की अपील पर विशेष सफाई अभियान का कार्यक्रम नगर पालिका परिषद सीतापुर की ओर से किया गया। इस सफाई अभियान में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर भी शामिल हुए। इस दौरान सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। सफाई अभियान को लेकर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर ने पीएम मोदी की तारीफ की। ये अभियान स्वच्छ मिशन का अभियान है। ये हमारा सीतापुर में पूरा प्रदेश का है और हमारे महात्मा गांधी की जो योजना थी बहुत पहले, जब देश आज़ाद हुआ था तब से वो मिशन चालू हुआ था। लेकिन हमारे जब से माननीय मोदी जी आए हैं तो धरातल उतारने का काम किया है। जनता के बीच जाया है, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, अपना यही स्वच्छ मिशन पे है कि हमारा घर, परिवार और मोहल्ला जब साफ होगा तब हमारा प्रदेश, जिला साफ होगा, पूरे देश का नाम रोशन होगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले 14 जनवरी से 21 जनवरी तक प्रदेश के सभी मठ मंदिरों में बीजेपी की ओर से सफाई अभियान चल रहा है, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।